नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास। आज हम बीए पार्ट प्रथम के पेपर प्रथम प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय मौर्य सम्राट अशोक के धम्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अशोक का स्थान इतिहास में अत्यंत ही आदर के साथ लिया जाता है। सम्राट अशोक ने आज से 2300 साल पहले दुनिया को एक ऐसा संदेश दिया जिसकी वर्तमान में दुनिया को अत्यंत आवश्यकता है। कल्पना कीजिए कि जिस समय विश्व में अनेक धर्मों का उदय ही नहीं हुआ था, उस समय अशोक ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के बाद मानवता को शांति और अहिंसा का उपदेश दिया और अपने साम्राज्य की चारों दिशाओं में उसने अपने शांति और अहिंसा के उपदेशों को, जो मानवता की भलाई में, मानवता के कल्याण में सिद्ध हो सकते थे, उनको बड़ी बड़ी शिलाओं पर अंकित करवा के अपने साम्राज्य के अनेक महत्वपूर्ण राजमार्गों और स्थानों पर अंकित करवाया, जिससे कि लोग उनको पढ़ें और उनके अनुसार अपना जीवन यापन कर सके। अशोक को इसकी प्रेरणा कैसे मिली और क्यों कर मिली, इसके बारे में जब हम बात करते हैं, साक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हमें अशोक के धम्म की ओर जाना होगा। अशोक का धम्म वस्तुतः अशोक ने अपने समय में विभिन्न प्रचलित धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को संग्रहित करके एक सार्वभौमिक नीति बनाने का प्रयास किया था। धम्म शब्द धर्म से ही बना है। पाली भाषा में धर्म को धम्म लिखा जाता है या बोलने में प्रयोग किया जाता है। सम्राट अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अशोक के अभिलेखों में जिस धर्म का उल्लेख मिलता है, उसकी अनुपालना की अपेक्षा वह अपनी प्रजा से करता है। वह बौद्ध धर्म नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म के परिभाषित एवं विशिष्ट शब्द जैसे 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, निर्वाण आदि का उल्लेख धम्म के प्रसंगों में कहीं भी किया गया नहीं है। अशोक के अभिलेखों का धम्म कोई धर्म विशेष नहीं, बल्कि एक आचरण संहिता मात्र दिखाई देती है, जिसमें सामान्य नैतिक आचरण पर बल दिया गया है, जिनका उल्लेख प्राय हमें सभी धर्मों में देखने को मिलता है। और अधिकांश विद्वानों की भी यही मान्यता है कि अशोक का धर्म वस्तुतः एक सार्वभौमिक धर्म था, जिसमें सभी धर्मों का सार सम्मिलित था। अशोक का धर्म क्या था और इस बारे में विद्वानों की क्या क्या सम्मतियां हैं, इस पर विचार से चर्चा करने से पूर्व हमें यह समझ लेना आवश्यक है कि स्वयं अशोक ने अपने अभिलेखों में धर्म को किस रूप में परिभाषित और व्याख्यायित किया है। सबसे पहले धर्म का व्यावहारिक रूप।
धम्म के घटक तत्व क्या क्या है? अशोक द्वारा अभिलेखों में स्वयं द्वारा व्याख्यात धम्म के दो रूप बताए गए हैं, एक व्यावहारिक और एक निषेधात्मक। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं पूछते हैं कि कियु सु धमे अर्थात धम्म क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वह कहता है कि अप्पा सिनावे बहु कथाने दया दाने सच्चे सोचिए, अर्थात उनके अनुसार धर्म, पापहीनता, बहु कल्याण, दया, दान, सत्य और शुद्धि से है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में इन गुणों का अनुपालन कैसे करे, इस संबंध में अशोक ने अपने कई शिलालेखों में कर्तव्य संहिता या व्यावहारिक धर्म का वर्णन किया है, जिसके अनुसार माता पिता, बड़ों, गुरुओं और अन्य श्रद्धेय व्यक्तियों की आज्ञाओं का पालन करना, अपचिति अर्थात गुरुओं का आदर करना, सबके साथ सम्यक व्यवहार, सन्यासियों, ब्राह्मणों, श्रमणों, मित्रों, दासों, परिचितों, सेवकों और आश्रितों सभी जनों से अच्छा व्यवहार करना, सन्यासियों, ब्राह्मणों, श्रमणों, मित्रों, संबंधियों, बड़े बूढ़ों के प्रति दान की उदारता रखना, माद्रव अर्थात सभी जीवित प्राणियों से सौम्य व्यवहार करना और जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा की भावना रखना और सभी जीवित प्राणियों के प्रति अक्षति की भावना रखना। ये अशोक का व्यावहारिक पक्ष था और अशोक का धम्म का निषेधात्मक रूप हमें की जानकारी जिस प्रकार से प्राप्त होती है। अशोक अपने तृतीय स्तंभ लेख के अनुसार ये कहता है कि आसी नावे गामिनी नाम अथ चंडिलिय निठुलिय कोधे माने ईश्या, अर्थात आसीनव पाप है, चंडीय यानी उग्रता, निठुल्य अर्थात निष्ठुरता, कोधे अर्थात क्रोध, माने मान, ईर्ष्या ईर्ष्या। इसी स्तंभ लेख में अशोक ने यह चिंता व्यक्त की है कि मनुष्य अपने अच्छे कर्मों को ही देखता है और उन्हें देखकर यह सोचता है कि यह मैंने अच्छा कार्य किया है, लेकिन वह कभी भी अपने पापों को देखते हुए यह नहीं सोचता है कि मैंने यह पाप किया है। अतः उसे अपने पाप को पहचान कर उसे नष्ट करना चाहिए। इसी प्रकार अशोक के इस धर्म की सर्वव्यापकता के बारे में भी हमें जो लक्षण प्राप्त होते हैं। अशोक के धर्म की भावना सर्वग्राही एवं सर्वव्यापी थी। इसके अंतर्गत मानव मात्र के कल्याण की आकांक्षा की गई थी, बल्कि समस्त प्राणियों का कल्याण इसका ध्येय था। सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा अशोक के धर्म की एक आधारभूत विशेषता थी। अशोक ने परोपकार के कार्यों में मनुष्य और अन्य जीवों सभी का ध्यान रखा। अपने दूसरे स्तंभ लेख में ही अशोक कहता है कि मनुष्यों, चौपायों, पक्षियों और जलचरों पर विविध प्रकार के अनुग्रह मेरे द्वारा किए गए, प्राणदान तक भी करने के उनके उल्लेख प्राप्त होते हैं। अपने द्वितीय शिलालेख में अशोक कहता है, सर्वत्र देव नाम प्रिय प्रियदर्शी की जो चिकित्साएं अवस्थित है, मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा। इसी प्रकार अशोक अपने धम्म में कर्म कांड की निसारता पर बल देते हैं। अशोक ने अपने धम्म की साधना के लिए आचार मार्ग को उपयोगी माना। इस दृष्टि से कर्मकांड और बाह्य आडंबरों को निरर्थक और सारहीन कहा गया।
कर्म कांडों के संबंध में अशोक अपने विचार धम्म मंगल एवं धम्म दान की अवधारणाओं में व्यक्त करते हैं। अपने 9वें शिलालेख में अशोक कहते हैं कि लोग अनेक प्रकार के मंगल करते हैं। बाधाओं, विवाह, पुत्र लाभ, परदेश गमन आदि के अवसरों पर तथा ऐसे ही अन्य अवसरों पर बहुत से प्रकार के मंगल कार्य करते हैं। अशोक कहते हैं जो धर्म मंगल है वह महाफल वाला है। वह यह है दास और भर्तकों के प्रति उचित व्यवहार करना, गुरुजनों का आदर करना, प्राणियों के प्रति संयम, ब्राह्मण एवं श्रमणों को दान देना। इसी आचरण से स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। स्वर्ग की प्राप्ति से अधिक अभिष्ट क्या है? अपने 11वें शिलालेख में अशोक सामान्य दान कर्म की तुलना में धर्म दान को अधिक श्रेष्ठ मानते हुए कहते हैं कि दासों और भर्तकों के प्रति शिष्टाचार, माता पिता की सेवा, मित्रों, परिचितों, संबंधियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता और प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखना ही धम्म दान है। इस प्रकार अशोक केवल आचरण की पवित्रता पर बल देते हैं। इसी भांति अशोक के धम्म में धर्म सहिष्णुता एवं सब धर्मों की सार वृद्धि की तत्वों को सम्मिलित किया गया है। अपने 12वें शिलालेख में अशोक सभी संप्रदायों की सार वृद्धि की कामना करते हुए धार्मिक सहिष्णुता के लिए 3 बातों की आवश्यकता पर बल देते हैं। पहला, वचोगुप्ती अर्थात अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरों के संप्रदाय की निंदा अनुचित अवसरों पर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बहुश्रुतता अर्थात दूसरों के धर्म को सुनना और सुनाना चाहिए। देवनाम प्रियदर्शी की ऐसी इच्छा है कि सब संप्रदाय बहुश्रुत और बहुकल्याणकारी सिद्धांत वाले होवे। इसी प्रकार तीसरा, समवाय अर्थात सभी धर्मों में मेलजोल बनाए रखना ही सबसे शुभ कार्य है। इसी संदर्भ में अशोक अपने 7वें शिलालेख में यह कहते हैं कि उसके साम्राज्य में सब संप्रदाय सर्वत्र बसे, लेकिन उन सब के मध्य संयम और भाव शुद्धि व्याप्त रहे। अशोक का धम्म एक व्यावहारिक सत्य है। अशोक का धम्म एक सैद्धांतिक कल्पना या आदर्श मात्र नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक सत्य था जिसे अशोक ने स्वयं अपने जीवन में क्रियान्वित करने का प्रयास किया। उसने समस्त विहार यात्राओं का परित्याग कर दिया जिसमें शिकार आदि हिंसात्मक मनोरंजन सम्मिलित होते थे। उसने ऐसे समाज और उत्सवों को भी प्रतिबंधित कर दिया जिसमें पशुओं का वध और उनके खान पान का आयोजन होता था। राजकीय पाकशाला में भी भोजन के लिए मारे जाने वाले पशु पक्षियों की संख्या न्यूनतम 2 पक्षी और 1 पशु तक सीमित कर दी गई और उसे पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा भी कर दी गई। धम्म यात्राओं और धम्म विजय के अभियानों के माध्यम से अशोक ने स्वयं को धम्म के आदर्शों के अनुकूल ढाल लिया और प्रजा को भी धम्म के व्यवहार में विकसित करने का प्रयास किया। धम्म एक प्रकार का शासी सिद्धांत था। अशोक ने अपने संपूर्ण राजनीतिक सांस्कृतिक परिवेश को धम्म की चेतना से अनुप्राणित करने की कोशिश की। उसने जीवन के हर क्षेत्र में धम्म या नैतिक संहिता को शासी सिद्धांत और नियंत्रक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करने और राजनीति और सभी मानवीय क्रियाकलापों को आध्यात्मिक रूप देने का भी प्रयास किया। धर्म महामात्रों की व्यवस्था, धर्म यात्राओं का प्रारंभ, धर्म घोष, धर्म दान, धर्म मंगल और धर्म विजय की नई परंपराओं की शुरुआत इस दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास था। अशोक का व्यक्तिगत आचार शास्त्र को शासकीय आचार शास्त्र में परिणित हो गया। इसी प्रकार धम्म विजय की अद्वितीय अवधारणा हमें अशोक के द्वारा देखने को मिलती है। उसने सम्राट के रूप में धम्म विजय की एक नवीन
प्राचीन शास्त्रों में अनुपलब्ध एवं विलक्षण अवधारणा का प्रतिपादन किया और इसे यथार्थ में रूपांतरित करने के लिए जीवन पर्यंत सक्रिय और सचेष्ट रहने का प्रयास किया। अशोक की धम्म विजय की अवधारणा का अर्थ किसी भी स्वदेशी या विदेशी क्षेत्र में धम्म के आचरण को लोकप्रिय बनाना और इस प्रकार से उस क्षेत्र को विजयी करना था। परंतु इस दृष्टि से अशोक शस्त्र साम्राज्यवादी नहीं बल्कि धम्म साम्राज्यवादी बना। विश्व इतिहास में अशोक पहला ऐसा सम्राट था जिसने धम्म साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण किया। उसने अपने देश और पड़ोसी देशों में धम्म को लोक व्यवहार की एक शैली के रूप में प्रतिष्ठित करके धम्म विजयी बनाने का प्रयास किया। अपने 13वें शिलालेख में अशोक कहता है, देव नाम प्रिय के अनुसार वही प्रधान विजय है जो धर्म विजय है। वहां भी जहां देवनाम प्रिय के दूत नहीं पहुंचते, देवनाम प्रिय की धर्मोक्ति विधान और धर्म अनुशास्ति को सुनकर धर्म का आचरण करते हैं और लोग करते रहेंगे। इस प्रकार जो विजय उपलब्ध होती है वह सर्वत्र प्रेम रसयुक्त विजय होती है। मेरे पुत्र और पौत्र नई शस्त्र विजय को विजय न माने, केवल उसी को विजय मानना चाहिए जो धर्म विजय है। उक्त अभिलेख में अशोक यह भी कहता है कि वह अपने राज्य में और सीमावर्ती राज्यों और विदेशी क्षेत्रों में धम्म विजय प्राप्त करने में सफल रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वह उल्लिखित क्षेत्रों में अपने धम्म के सिद्धांतों को प्रसारित और लोकप्रिय करने में सफल रहे हैं। इस प्रकार अशोक के धम्म साम्राज्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। उसके अपने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र से कहीं अधिक। उक्त क्षेत्रों में अशोक के धम्म के सिद्धांत क्या वास्तव में लोकप्रिय हुए, इसकी पुष्टि के लिए स्वतंत्र साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन अशोक की महानता इस बात में निहित है कि उसने धम्म विजय प्रकारांतर से धम्म साम्राज्य की एक नवीन और विलक्षण अवधारणा का विकास किया और उसे एक व्यावहारिक सत्य बनाने के लिए अनवरत प्रयास किया। धम्म विजय की इस अवधारणा का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में देखने को मिलता है। धम्म विजय की शास्त्रीय अवधारणा राजनीतिक या सैनिक साम्राज्यवाद से ही संबद्ध है। विजयी राजा शस्त्र बल से दूसरे राजा को जीत तो लेता था, किंतु उसके राज्य में अपनी प्रभुसत्ता भी स्थापित कर लेता था, लेकिन पराजित राजा को मुक्त कर उसका राज्य उसे लौटा देता था, जिसकी स्थिति उसके बाद एक अर्ध स्वतंत्र शासक के समान होती थी। समुद्रगुप्त ने इसी प्रकार की विजय के साथ ऐसा किया था। धम्म एक प्रकार का सामाजिक उत्तरदायित्व कहा जा सकता है। अशोक के धम्म में मनुष्य के सामाजिक उत्तरदायित्वों का संस्थागत रूप दिखाई देता है। धम्म का उद्देश्य एक ऐसी मानसिक वृत्ति का निर्माण करना था जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व को एक व्यक्ति के दूसरे के प्रति व्यवहार को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए था। इसमें मनुष्य की महिमा को स्वीकृति देने और समाज के कार्यकलापों में मानवीय भावना का संचार करने का आग्रह था। अशोक का धर्म क्या था? यह स्वयं उसके द्वारा आविष्कृत एक सार्वभौमिक धर्म या सब धर्मों का सार था, या कोई विशेष धर्म जैसे बौद्ध उपासक या राजधर्म या कोई अन्य धर्म था? इस बारे में विद्वानों में अनेक प्रकार के मान्यताएं हैं। अशोक के धर्म की सरलता, सर्वव्यापकता, दार्शनिक पक्षों के विवेचन का अभाव और किसी भी प्रकार के धर्म की विशिष्ट परिभाषिक शब्दावली का अभाव, ये सब धर्म के स्वरूप को उन विद्वानों के लिए एक पहेली बना देते हैं जो उसका तादात्म्य इस धर्म विशेष से करना चाहते हैं। हमारी दृष्टि में यह समस्या उतनी जटिल नहीं है जितना इसे बना दिया गया है। अशोक के धर्म के सिद्धांतों की सरलता, सर्वव्यापकता, निर्विशेषता, आचार मूलक समानता के सौंदर्य को हमें
सीधे सीधे बिना किसी उलझाव के स्वीकार करना चाहिए और यह मानना चाहिए, जैसा कि अनेक विद्वानों ने कहा है, यह अशोक द्वारा स्वयं सर्जित एक सार्वभौमिक धर्म था। यह सब धर्मों का सार था। अशोक के धर्म के स्वरूप के बारे में विद्वानों की अनेक अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन वो सब अपनी जगह पे है। कुल मिलाकर हमें यही कहना चाहिए या मानना चाहिए कि वस्तुतः अशोक का धर्म सभी धर्मों का एक सार रूप था, जो मनुष्य के आचरण को नियंत्रित करने का प्रयास करता था, जिससे कि सभी मनुष्यों में प्रेम भाव सामंजस्य बना रहे और सर्व कल्याण का मार्ग उससे मिलता रहे। अशोक के द्वारा धर्म के प्रचार के लिए अनेक प्रकार के प्रयास भी किए गए। उन प्रयासों में अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अधिकारियों का एक नया वर्ग सृजित किया, जिसे धर्म महामात्र कहा जाता है। अपने 5वें शिलालेख में अशोक कहते हैं कि इन धर्म महामात्रों के मुख्य रूप से 2 कार्य हैं: धर्म की स्थापना करना और धर्म की वृद्धि करना। इसी प्रकार अशोक ने अपने प्रजा तक अपने धर्म के विचारों को पहुंचाने के लिए अपने साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर अभिलेखों के रूप में इसे अंकित करवाया। इसके साथ साथ अशोक ने अपने धर्म के सिद्धांतों के शीघ्र प्रसार के लिए अपने साम्राज्य में धर्म श्रवण और धर्म उपदेशों की भी व्यवस्था की और अशोक ने परलोक की अवधारणा में विश्वास अशोक के धर्म का अंग नहीं था। धर्म के आचरण का एक महाफल अशोक ने पारलौकिक सुख की प्राप्ति भी बताया। अशोक अपने 4थे शिलालेख में मनुष्य को विमान दर्शन, हस्ती दर्शन और अग्नि स्तंभ आदि दिव्य रूपों का दर्शन कराते हैं, जिससे मनुष्य पारलौकिक या स्वर्गिक सुख की अभिलाषा में धर्म के आचरण की ओर प्रेरित हो सकता है। इसी प्रकार अशोक ने जीव हिंसा का निषेध किया। सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव अशोक के धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। अपने 5वें शिलालेख में अशोक कहते हैं कि उसने अपने राज्याभिषेक के 26 वर्ष के बाद अनेक प्राणियों को अवध्य घोषित कर दिया। इसी प्रकार अशोक ने सुख एवं सुविधा के लिए देश एवं विदेश में परोपकारिता के अनेक कार्य किए, जिनका प्रयोजन लोगों को धर्म के आचरण की ओर प्रेरित करना था। 7वें स्तंभ लेख में अशोक का कहना है कि मार्गों में मेरे द्वारा लगवाए गए वट वृक्ष और पशुओं और मनुष्यों को सुख और छाया देंगे। आम्र वाटिकाएं लगवाई गई, प्रत्येक 2 मील की दूरी पर कुएं खुदवाए गए, विश्राम गृह बनवाए गए। उन सब के पीछे अशोक का उद्देश्य अपने साम्राज्य के सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करना था। इसी प्रकार अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए देश विदेश में धर्म विजय का कार्य किया। अपने 13वें शिलालेख में अशोक अपने धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न प्रचारक मंडलों को भेजने का उल्लेख करता है, जिसमें विदेशी यवन राजा अंटियोक का उल्लेख प्राप्त होता है और अब उसके पड़ोस में तुर्माई, अंतिकिनी, मग और अलेक्सुंदर नामक यूनानी राजाओं का भी नाम देखने को मिलता है। इसी प्रकार दक्षिणापथ के प्रत्यंत राज्यों में भी अशोक ने अपने धर्म महामात्रों को भेजा। इसके साथ साथ 13वें शिलालेख में अशोक अपने अधीनस्थ राज्य कंबोज, नाभक, यवन, भोजपितनिक, आंध्र और पुलिंदो में भी धर्म प्रचार की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिणापथ के प्रत्यंत राज्यों चोलों, पंडों
और तंबपर्णिकों का अशोक द्वारा धम्म विजित प्रत्यंत राज्यों में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार व्यापक रूप से हमें देखने को मिलता है कि अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए अपने पड़ोसी राज्यों दक्षिणापथ और अपने अधीनस्थ राज्यों और विदेशी यवन राजाओं के राज्यों में भी अपने दूत समय समय पर भेजे। कुल मिलाकर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं अशोक का धर्म कोई विशेष धर्म या संप्रदाय नहीं बल्कि सभी धर्मों और संप्रदायों की अच्छी बातों का सार मात्र था और एक ऐसा सार्वभौमिक धर्म था जिसका उद्देश्य मनुष्य मात्र को यह शिक्षा देना था कि शांति, अहिंसा और समन्वय के द्वारा सभी प्रकार की समस्याओं से मनुष्य अपने जीवन को मुक्त कर सकता है और सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।